कलयुग की ही कथा है। एक बूढ़ी माँ रहती है, ऐसे ही वृंदावन में तो जगह जगह भागवत होती है, ऐसी थोड़ी सी बड़ी होती है, 12 साल की अवस्था में आती हैं तो कथा श्रवण भागवत सुनने के लिए जाती हैं और इत्तेफाक से वो उसी दिन पहुंच जाती हैं जिस दिन ये पंचम दिवस की कथा चल रही होती है, माखन चोरी की कथा, माखन खिलाने की कथा। उसके मन में क्या आ जाता है कि यही तो पर्वत है, यही गोवर्धन पर्वत है, यही ब्रज है जहां मैं रहती हूं। यदि तब कृष्ण आ सकता था माखन खाने तो अब क्यों नहीं आ सकता है। उस दिन से वो बात उसके मन में बैठ गई। अब उसका काम क्या था, सुबह मटकी लेती, माखन भरती और उसी रास्ते से निकलती यमुना जहां गोपियां जाती थी, रास्ते में भगवान माखन लूट के खाते थे। धीरे 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 10 वर्ष से कहां 80 वर्ष की हो गई, लेकिन उसने अपना ये कार्य बंद नहीं किया। जैसा उसने पहले दिन प्रारंभ किया था माखन लेकर के जाना, वैसे 80 वर्ष तक नित्य प्रति वैसे करती रह गई। उस चक्कर में कभी न किसी रिश्तेदार के यहां गई, न कभी किसी विवाह में गई, न किसी के निमंत्रण में गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज कन्हैया आ जाए और यदि मैं चली गई तो मुझे मिलेगा नहीं। नित्य प्रति ऐसे करती। जब 80 वर्ष की हो गई, भगवान ने सोचा इसका प्रेम बड़ा विचित्र है, कलयुग की कथा है। उस दिन जब वो बूढ़ी अम्मा माखन लेकर के जा रही थी तो एक नन्हा सा बालक मोर पंख बांधा हुआ, बांसुरी लिए हुआ, दौड़ते दौड़ते आता है चिल्लाते हुए, मैया माखन खिला दो थोड़ा सा। समझ नहीं पाती हूँ, कहती है ये माखन तो मैं कन्हैया के लिए लेके रखी हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे मैया मैं ही तो हूं जिसके लिए तुम 80 वर्ष से ये माखन लेकर आ रही हो, मैं ही तो हूं, खाने आया हूं। बैठ करके उस माता के हाथ से भगवान ने माखन खाया है।